Okay, so let's start our today's class. Today we are going to start with the new chapter, which is anatomy of flowering plants. Okay, so see, morphology में हम लोग ने क्या देखा? External structures देखे, right? So अब anatomy of flowering plants में हम लोग क्या understand करने वाले हैं? Internal structure, right? So when we are understanding the internal structure, बेसिक्स जो हमको पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी वो होगी फ्रॉम टिश्यूज, करेक्ट? सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लांट टिश्यूज क्या है, कैसे है. देन वी आर गोइंग टू लुक फॉर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, करेक्ट? देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट root, stem, leaf, monocot and dicot. So monocot root, monocot stem, monocot leaf and same dicot. और ये अब ये दोनों का हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है. जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी जनरल डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लिखा है, but that distinction is based on the external features. If you will observe, इंटरनल फीचर्स के बेसिस पे अभी तक हम लोगों ने उसको इन डेप्थ नहीं पढ़ा है. यहाँ पे हम लोग को वही करना है, ठीक है? एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस सम पॉइंट्स ऑन सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट. ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाने वाले हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ में. ये जो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले, ये सब हमारा पार्ट ऑफ क्या है? प्राइमरी ग्रोथ. ओके, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है पक्का? अब फ्लावरिंग प्लांट्स है तो ऑब्वियसली हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? एंजियोस्पर्म्स के बारे में, राइट? सो जैसे मॉर्फो में भी हमने एंजियोस्पर्म्स का ही डिस्कशन किया है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग किसका डिस्कशन करने वाले हैं? एंजियोस्पर्म्स का. व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? Then yes, this is the internal structure. Okay, so अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, this is a part of which category? This is your plant biology. इसका दूसरा नाम क्या है, कुछ पता है? ठीक है, बॉटनी का चैप्टर से खुश. What else we can say? Plant biology या plant anatomy. Okay, clear, simple, sure. स्टार्ट करें हम लोग. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, डू प्लांट्स हैव ऑर्गन सिस्टम? नहीं होता? नहीं होता ना? यस, प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. डू प्लांट्स हैव ऑर्गन्स? यस, प्लांट्स हैव ऑर्गन्स बट दे डू नॉट हैव ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन्स का एग्जाम्पल दे सकते हो? xylem and phloem are the part of answer. Yes. What else? हाँ, तो वो सब हम लोग टिश्यूज में देखेंगे. नाउ टेल मी, हु इज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी? फर्स्ट लेटर से अज्यूम करोगे? यस, एन है. बोलो अब.
एनाटॉमी का। नेहमैन गर्ड्यू, नेहमैन गर्ड्यू, EW या सिर्फ W दोनों भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स। यस, अब ये हो गया नॉर्मल जो ओवरऑल एक्सेप्टेड है, ठीक है। ओवरऑल इंटरनेशनली फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है? नेहमैन गर्ड्यू, ठीक है। अब जैसे हम लोग सब में इंडियन का भी बात करेंगे। यस, सो इंडियन फादर कौन होगा इसका? फर्स्ट लेटर इज के। Yes, so Indian father is Krishna. It's K.A. Chaudhary. ठीक है, सिंपल, याद रह जाएगा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, नाम इजी है टू रिमेम्बर, राइट। नाउ लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट, let's talk about tissues. Yes, so when I talk about tissues क्या है basically? They are nothing but the group of cells performing performing same function या different function? Yes, same function या different function? ओके, बट अगर मैं बात करूँ कि टाइप ऑफ सेल्स की, तो क्या सेल टाइप सेम होता है? Cell type can be same or different. So moreover we can say different types of cells performing similar function forms your tissue. Can also form your tissue, right? जरूरी नहीं है ना, अगर एक टिश्यू में सिर्फ एक ही टाइप का सेल होगा, ऐसा जरूरी है जरूरी नहीं ना। A tissue can have multiple cells which are going to help in performing the similar type of functions, right? हाँ, पक्का? Good. So अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हम लोग यही डिस्कस, फर्स्ट हाफ है लाइक जस्ट द बेसिक ऑफ द चैप्टर में हम लोग पहले प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल मूव अहेड विद द टिश्यू सिस्टम इन द प्लांट्स। फिर हम लोग जाइलम के पोजीशंस, फ्लोएम के पोजीशंस, द टाइप्स पढ़ेंगे, फिर मोनोकॉट डाइकॉट का लीफ रूट स्टेम पढ़ेंगे, देन विल मूव टू द सेकेंडरी ग्रोथ। इज इट क्लियर? श्योर? पक्का? गुड। नींद में हो सब लोग? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अबे फादर ऑफ बायोलॉजी थप्पड़ मार उसको। यही कारण था मेरा सवाल पूछने का। बायोलॉजी, बायोलॉजी, द सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग। एरिस्टोटल। क्यों? अबे 9th से पढ़ रहे अपन ये। मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था तुम लोग को। फर्स्ट चैप्टर में नहीं, फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन था ना, तो कब था ये वाले एमटीयू चलिए सेल कौन से दिया सेल का पता है। So in tissues growth are of two types. First is your
primary growth and second is your secondary growth, right? ये दो टाइप की ग्रोथ होती है. प्राइमरी ग्रोथ मतलब ग्रोथ तुमको कहाँ दिखेगी? So can I say it is increase in length? Increase in length of plant. What about the secondary growth? हाँ तो सुनो क्या बोलेंगे इसको? Increase in width or girth of plant. बराबर है. ये दो टाइप के क्या है अपने पास? ग्रोथ है. तो प्राइमरी ग्रोथ किस में होती है? सब में होती है. तो रूट में भी होगी और शूट में भी होगी. एंड व्हाट अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ? वो भी दोनों में होगी या सिर्फ किसी एक में होगा? दैट इज माय क्वेश्चन. सिर्फ स्टेम में होगा. सो दैट विल बी सीन ओनली इन शूट. बेसिकली ऐसा प्लांट का ग्रोथ हो रहा है ना. यस, वेरी गुड. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट इज मेरिस्टेम. क्या आपको पूछा है क्वेश्चन मैंने? व्हाट इज मेरिस्टेम. मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? इट इज द ग्रोथ एरिया. मेरिस्टेम क्या है? एक ग्रोथ एरिया है जहाँ पे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं which will result in excess dividing of cell and growth of the plant or the part where they are basically. Correct? Sure हो? इतना समझा है? So ये specific होते हैं are present in localize एरिया. क्या आप मेरे को एग्जाम्पल दे सकते हो कहाँ पे होता है ये? With actively dividing cells. एग्जाम्पल कहाँ होता है? रूट टिप, देन रूट टिप और शूट टिप. What else? और किधर होता है? रूट टिप हो गया, शूट टिप हो गया और yes. लीव्स पे होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. नाउ दिस वाज बेस्ड ऑन यहाँ का जो ये था बेस्ड ऑन द ग्रोथ हमने डिवाइड किया प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ. अब ये हमारे पास मेरिस्टेम आ गया. तो मेरिस्टेम जहाँ पे है वहां पे अपने पास कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज बन जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो जब हम लोग डिवीजन करते हैं लेट्स से वी से टाइप्स ऑफ टिश्यूज. तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यूज को डिवाइड तो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? Your meristematic tissues will be the first type and the second type is going to be what? So I said types of tissues. उनको मैंने divide किया into two types. First is going to be my meristematic tissues. फिर सामने क्या आएगा?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो हमेशा रहते हैं बॉडी में कि नहीं रहते हैं? रहते हैं कि आफ्टर अ व्हाइल दे विल गो? So we have meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues तुम बोल सकते हो तुम्हारे सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ के पीरियड में होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे टिप वगैरह पे जरूरत है, बट तुमको वापस भी मिल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्रोथ यू नीड. समझा? सो दैट इज द रीजन हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ऐसा नहीं बोल रहे कि वो सिर्फ टेम्पररी है, क्योंकि वो रहते हैं काफी टाइम तक, चले जाते हैं, फिर जब रिक्वायरमेंट है तब वापस वो अपना एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यू कर सकते हैं. तो जनरल डिवीजन ऑफ टिश्यूज क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड permanent tissues. Now your meristematic tissues on the ability to divide, basis on the ability to basis on ability to divide. बता सकते हो कैसे नाम क्या कौन से बेसिस पे क्या नाम होता है? ये प्रीवियस क्लासेस में आई गेस पढ़ा है हमने. बेसिस ऑन द एबिलिटी टू डिवाइड आई हैव क्लासिफाइड देम इनटू A, L, I. Yes. Yes, it's A, L, I. क्या होगा ए से? याद रखेंगे हम, अली से ही याद रखने वाले इसको बेसिकली. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के एग्जांपल क्या है? अली. ए से क्या है? यस, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एल से क्या है? लैटरल एम्प्टी. एंड आई से क्या है? इंटर कैलरी एम्प्टी. सिंपल सिंपल है ये. पढ़ा था कभी? एटलीस्ट अपाइकल के बारे में और लैटरल के बारे में पढ़ा है, याद नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, सो अब लेट्स से अपाइकल मेरिस्टेम है तो हमको कहाँ पे मिलेगा? एट दी टिप एपिक्स. लैटरल है तो वो कैसे रहेगा? साइड वॉल्स. लैटरल ग्रोथ के लिए यूज होगा ना. इंटर कैलरी इज गोइंग टू बी इन सिंपल. ये मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में याद रखने के लिए लिखा है. पक्का समझा ये? श्योर? कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द वन व्हिच आर गोइंग टू व्हिच नीड्स टू कीप डिवाइडिंग, राइट? सो परमानेंट टिश्यूज क्या है? डू नॉट नीड टू डिवाइड. एक्टिवली लिख सकते हम लोग, do not need to divide actively. या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, tissues that lose their ability to divide. परमानेंट टिश्यूज कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे. इज इट क्लियर? श्योर? बट यहाँ पे भी कुछ केसेस होते हैं जिसमें
वापस डिवाइड करने लगते हैं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट यहाँ तक समझा है. नाउ योर परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू आई गेस 3 पार्ट्स में होते हैं. एक होता है प्रोटेक्टिव, देन वी हैव simple PT, and we have complex PT. प्रोटेक्टिव में हम लोग का एग्जाम्पल मतलब प्रोटेक्टिव में हम लोग जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा एपिडर्मिस. सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर द टिश्यूज which are made up of only 100 types of cells. One type of cell. So only one type of cell. बहुत सारे सेल होंगे बट सेल का टाइप क्या है, एक ही है. सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या क्या आता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. करेक्ट, ये 3 आते हैं. पढ़ा है ये कभी भी गलती से, जो याद हो तुमको? यस, याद आ रहा है कुछ 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 थोड़ा थोड़ा सा. यस. देन कॉम्प्लेक्स पीटी में क्या आता है, कंडक्टिंग टिश्यूज आते हैं. क्या आता है कॉम्प्लेक्स पीटी में, यस, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या आएगा, कंडक्टिंग टिश्यूज. इनको हम लोग सपोर्टिंग टिश्यूज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू. इसको मैं बोलूंगी कंडक्टिंग टिश्यू. क्या आएगा कंडक्टिंग टिश्यू में, जाइलम एंड फ्लोएम. करेक्ट. जाइलम में कितने टाइप के टिश्यूज है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा. बताओ तुम लोगों को ये पता है, मैंने होमवर्क में भी सर्च करने बोला था. थर्ड, वेसल्स एंड फोर्थ इज ट्रेकेट्स. इसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल, रेस्ट ऑल आर डेड. हाँ नहीं. व्हाट अबाउट पैरेन्काइमा, फ्लोएम में क्या आएगा, कंपेनियन सेल, sieve tube, phloem fiber, and fourth is phloem parenchyma. इसमें से कौन सा लिविंग है, कौन सा डेड है? Fiber is dead, rest all are लिविंग. राइट, श्योर, यहाँ तक क्लियर है. तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे आ जाते हैं वापस. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने ये डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड. अगर मैं इनको किसी और बेसिस पे डिवाइड करूँ तो, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन या अपीयरेंस. क्या बोल रही हूँ मैं, इसी के नीचे अलग से लिख रही हूँ, बेस्ड on
origin और appearance, तो हम इसको डिवाइड करेंगे अगेन इनटू 3 टाइप्स. कैन यू गेस व्हाट आर दोस 3 टाइप्स? हाँ बोलो. First is going to be your primordial meristem. फिर आएगा अपने पास प्राइमरी मेरिस्टम, एंड वी विल हैव सेकेंडरी मेरिस्टम. ठीक है, 3 टाइप्स है. क्या है? प्रीमोडियल मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम. ठीक है. सो प्री इज व्हाट? अभी नाम उसका प्री है. ठीक है, या सॉरी, हाँ, या फिर इसका एक और नाम है विच इज योर प्रो मेरिस्टम. क्या है इसका दूसरा नाम? ठीक है. तो ये कौन सी स्टेज पे होता है? दिस इज समथिंग, जब कोई चीज न्यूली फॉर्म हो रही हो तो जो इनिशियल स्टेज होता है दैट इज योर प्रो मेरिस्टम. मतलब ये तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रॉपर्ली बना नहीं है. इट इज स्टिल इन दैट ग्रोथ फेज टू फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रो मेरिस्टम. लेट्स टेक एग्जांपल, जब एम्ब्रियोनिक लेवल की हम लोग बात करते हैं तब. इज इट क्लियर? बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में इतना बताते नहीं है, बट इट इज देयर, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो. हमारा मेजर फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम पे. तो ये कब होता है? रिपीट करो. अर्ली स्टेजेस. स्पेसिफिकली मैंने किसका एग्जांपल दिया अर्ली स्टेज के लिए? एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है, इज दिस क्लियर? सब गूंगे हो गए हो क्या तुम लोग? इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट, प्राइमरी मेरिस्टम में क्या होगा? इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम प्रो मेरिस्टम, राइट? इसी से डेवलप हुआ है. तो इसमें क्या होगा? इट इज गोइंग टू अपीयर in the early life of the plant, right? What else I can add? अब प्राइमरी मेरिस्टम है तो ये कौन सी ग्रोथ को लीड करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ को. सेकेंडरी ग्रोथ को लीड करेगा. किसको लीड करेगा? ये प्राइमरी ग्रोथ को लीड करेगा ना. प्राइमरी मेरिस्टम है तो ये किसको लीड करेगा या कंट्रीब्यूट करेगा टू फॉर्म? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, राइट? प्राइमरी ग्रोथ में रोल प्ले करेगा कि नहीं? श्योर. सो इट विल ऑल्सो फॉर्म योर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. Now let's talk about secondary मेरिस्टम. अब ये सेकेंडरी मेरिस्टम किधर आता है? अच्छा एक मिनट, ये प्राइमरी मेरिस्टम में अपना इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी आएगी इधर? ये सोचो ना, अपाइकल आएगा प्राइमरी में. अब प्राइमरी ग्रोथ है तो प्राइमरी में मुझे लैटरल ग्रोथ का रिक्वायरमेंट है नहीं है. इंटर कैलोरी का रिक्वायरमेंट है. तो प्राइमरी मेरिस्टम में कौन से 2 टाइप ऑफ सेल आ सकते हैं तुम्हारे ऊपर के सेल टाइप? योर अपाइकल
and intercalary. So apical and intercalary will be seen in your primary meristem, right? ये आगे जाके परमानेंट टिश्यू फॉर्म करेगा ना, इसी की वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही आगे जाके तुम्हारा परमानेंट टिश्यूज फॉर्म करेंगे ना. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से ग्रोथ होगी, फिर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपना एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग लूज कर देते हैं और क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज. ठीक है, श्योर, अभी क्लियर है. चलो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा. यस, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बताओ क्या होगा. अच्छा, इन तीनों में से कौन सा एग्जांपल सेकेंडरी में आएगा वही बता दो पहले. लैटरल आएगा इधर, हाँ नहीं हाँ कुछ तो बोलो. आएगा. सेकेंडरी ग्रोथ इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी सीन लेटर in life of plant, right, which will contribute in secondary growth. सेकेंडरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा प्लांट के, है ना, करेगा नहीं करेगा. दिस इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. करता है डिवाइड. अब मैं बताती हूँ इसमें होता क्या है बेसिकली. देखो, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रैंडसन एंड अ ग्रैंडफादर. ठीक है, अब जब हम लोग जैसे किड कैटेगरी में, तब हमारा क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ हो रही है. वंस यू रीच द एडल्टहुड, व्हाट विल हैपन, यू विल बिकम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, राइट. यू विल बिकम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, राइट. बट जब हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यू अगेन स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ किड, राइट. तो जो तेरा प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज है उसने एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर दिया है, बट एज इट ग्रोस it will again continue dividing according to the requirement and forms your secondary growth. अब ये सब में नहीं होता है, इसीलिए मैंने तुमको बोला एक्सेप्शनली है, सब में नहीं हो रहा है. इसीलिए जो सेकेंडरी ग्रोथ भी है वो सब में नहीं होती है. सेकेंडरी ग्रोथ सब में है नहीं है, नहीं है. इट विल बी ओनली सीन इन डाइकॉट्स. किसमें दिखेगी हमको, सिर्फ डाइकॉट्स में. मोनोकॉट्स में हमको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलता है, समझा. तो इट इज समथिंग कि वापस रीगेन करते हैं वो एबिलिटी टू डिवाइड, एंड इसीलिए हम लोग ने बोला कि दिस इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम योर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. सो इन्होंने अपना एबिलिटी लूज कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो डाइकॉट है तो उसको वापस बढ़ाओ के और लैटरली भी डिवाइड करना है, तो वो वापस अपनी एबिलिटी रीगेन करेगा, वापस डिवाइड होगा बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम. फिर हमको क्या मिलेगा, अपना सेकेंडरी ग्रोथ. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन, आई होप यू नो द टर्म्स डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी-डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब पता है, और रीडिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट इज टू डिवाइड, रीडिफरेंशिएट क्या होगा, और डी डिफरेंशिएट क्या होगा, डिवाइड अगेन. ओके, ये जो 3 टर्म्स है ना, अच्छे से याद रखना. हम लोग के पास एक प्लांट वाला चैप्टर है,
उसमें ये हमको लगने वाला है। जैसे कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये तीनों टर्म्स के बारे में हम लोग वापस डिस्कशन करेंगे, इन डेप्थ डिस्कशन होगा, तब यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें सेम नहीं है, डिफरेंसेस है। ठीक है, अच्छा कमिंग बैक टू द होमवर्क, आई थिंक लास्ट क्लास आई गेव यू सम होमवर्क। कोई तो फैमिली के एग्जाम्पल्स ढूंढने के लिए बोला था मैंने। यस, उसके अलावा और कोई भी नाम बोल दूंगी डाइस के लिए ओके गुड। रूट्स में बाकी लोग ने नहीं किया ना, सर कूटेगी मैं तुम लोगों का सच्ची में। Okay, so tell me what are the characteristics of meristematic tissues? Characteristics. Yes, tell me what are the characteristics of meristematic tissues? सबसे इम्पोर्टेंट है ability to divide और अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होनी चाहिए, बहुत ही एक्सेसिव ग्रोथ, अनडिफरेंशिएट, डिवाइड नहीं कर सकते, और यहाँ पे सेल्स हमेशा इमेच्योर होंगे, तो आई विल से undifferentiated growth and cells are जब ग्रोथ हो रही है तब तुम डिवाइड नहीं कर सकते कि वो कौन सा टाइप ऑफ सेल्स, इट विल जस्ट कीप डिवाइडिंग, देन दे विल मैच्योर एंड डू द अलॉटेड फंक्शंस एंड ऑल। ठीक है, हमेशा कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। कैन आई राइट दैट पॉइंट? कॉम्पैक्टली पैक्ड। अच्छा, कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस होगी। कैन आई से इंट्रासेलुलर स्पेसेस एलोंगेटेड होंगे। अच्छा, हम लोग मतलब इनके मेजर फंक्शंस की बात करेंगे कि हमको सेल टाइप कैसा मिल रहा है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा यहाँ पे? we are going to have dense cytoplasm. कैसा होगा साइटोप्लाज्म? डेंस होगा, मतलब क्या, ज्यादा या कम? then you are going to have large and prominent nucleus, मतलब न्यूक्लियस क्या होगा, बड़ा होने वाला है, राइट। वॉल कैसी होगी? सेल वॉल थिक होगी या थिन होगी? थिन सेल वॉल होगी। कैसी होगी सेल वॉल? थिन, ज्यादा थिक नहीं होगी कि इनिशियल ग्रोथ फेज चल रहा है ना। अब ये मोमेंट पे सेल वॉल में ज्यादा क्या होगा? सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? और सेलुलोज के अलावा क्या होता है उसमें? यस, सो मेनली हमारा यहाँ पे क्या ज्यादा प्रेजेंट होगा? पेक्टिन एज वेल एज सेल, दोनों रहेगा प्रेजेंट इक्वली, क्योंकि इलास्टिसिटी भी एट द सेम टाइम चाहिए। बट जब हम लोग सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं तो उसके अंदर सेल वॉल और सेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज नहीं होता, उसकी जगह पे हेमीसेल्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट ओनली। सेलुलोज, देखो मेजर सेल वॉल का कंटेंट सेलुलोज है तो सेलुलोज बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, बट पेक्टिन जो है अगर हम लोग देखें तो वो कम हो जाएगा एज द प्लांट मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी ग्रोथ, एंड उसकी जगह पे आ जाता है लिग्निन की डिपोजिशंस। तो यहाँ पे फिर सेकेंडरी ग्रोथ में लिग्निन बढ़ जाएगा। ठीक है,
वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, बट इतना याद रखना, सेलुलोस प्लस पेक्टिन है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैक्यूल। क्या होगा वैक्यूल, कैसा होगा, लार्ज होने वाला है, तो 90% पार्ट ऑफ द प्लांट हैज वैक्यूल। मेजर कंटेंट किसका है फिर, कूल। और कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं, प्लास्टिड्स होंगे, 90% of plants प्लास्टिड्स होंगे यहाँ पे, कौन सा प्लास्टिड होगा, कितने कितने टाइप के प्लास्टिड्स अपने पास, 3, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको, राइट। ये तीनों प्रेजेंट होंगे क्या, अभी फिलहाल सेल जस्ट डिवाइडिंग फेज पे है, तो ल्यूको इज कलरलेस। तू होगा पूछ रहा है कि क्यों होगा पूछ रहा है, स्टोर करता है फूड। सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है। अच्छा, लेट मी टेल यू, प्लास्टिड इनिशियल ग्रोथ के टाइम पे प्लास्टिड्स के फॉर्म में नहीं होता, वो प्रोप्लास्टिड्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि वाइल डिवाइडिंग द सेल्स यू आर नॉट गोइंग टू रिक्वायर टू डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सेल बन रहा है ना, जब सेल खुद ही बन रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस क्यों ही करेगा, उसको जरूरत है फोटोसिंथेसिस करने की, पहले इसको खुद को बनना पड़ेगा ना, फिर वो करेगा फोटोसिंथेसिस। तो इनिशियली प्लास्टिड क्या होते हैं, plastids are absent if present are in form of proplastids. Easy. फिर मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, सेल्स आर गोइंग टू मेटाबॉलिकली एक्टिव, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, नहीं नॉर्मली सेल की बात कर रही हूँ मैं, मेटाबॉलिकली प्लास्टिड्स तो एक्टिव नहीं होंगे, यस, मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, मतलब इसमें एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, बट दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी रिजर्व फूड, do not have storage for reserve food. Anything else? बस मोस्टली सारे पॉइंट्स सेल के आ गए हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, योर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑलवेज इन द एक्टिव स्टेज ऑफ डिविजन। क्या है, योर प्राइमरी, रिपीट करो, योर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑलवेज in the active stage of division. Am I clear? Sure. I'll write here, your primary meristematic tissue, PMT, is always in active stage of division. Is this clear? Clear है इतना? Simple था अभी तक? Sure. Now आगे का जो टिश्यूज का टाइप है जिसमें हम लोग ग्राउंड सिस्टम एंड वो सब पढ़ने वाले हैं, दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अच्छा, वी हैव टू आल्सो डिस्कस अबाउट सम थियरीज विद अपाइकल एंड ऑल, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग सर्टन थियरीज देखेंगे, शूट का ग्रोथ का और रूट का ग्रोथ का, शूट एंड रूट। यस, इज इट क्लियर? सो विल कंटिन्यू टुमारो विथ
अपाइकल का थियोरीज. क्लियर? शादी है किसी की?